हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि यदि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जहां 2a एक न्यून कोण है 2a एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू बताइए कि a का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए, मुझे एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। टैन थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या किया, टैन 2a इक्वल्स टू मैंने लिख दिया कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि टैन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। और ये कॉट कॉट एज इट इज और a माइनस 18 डिग्री। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। देखिए, कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए, इधर कॉट है इधर कॉट है, और कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। कब इक्वल हो सकता है, जब इसके अंदर का एंगल आपस में इक्वल हो। चलिए समझते हैं। देखिए, जैसे कह रहा है कि कॉट कुछ एंगल है इक्वल्स टू कॉट कुछ एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब ये एंगल के इक्वल होंगे। तो मैं क्या किया, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दिया। 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब देख रहा हूँ कि 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री है। अब इधर माइनस 2a था, तो ये लेफ्ट से जब राइट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। तो a प्लस 2a 3a हो गया। और ये राइट में माइनस 18 डिग्री था, जब लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 तो क्या हो गया, 108 हो गया। 3a बराबर 108। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 108/3। जब इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। a बराबर क्या हो गया, 36 डिग्री इज आवर आंसर। अब चौथा क्वेश्चन मेरे से कह रहा है, कि इफ tan a इक्वल्स टू कॉट b तो प्रूव कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दोस्तों, मुझे फॉर्मूला पता है कि tan a बराबर मैं लिख सकता हूँ कि कॉट 90 माइनस ए। tan a बराबर क्या फॉर्मूला मुझे पता है कि कॉट 90 माइनस ए मैं लिख सकता हूँ। और इधर RHS में क्या है, कॉट b है। अब देखिए, कॉट के अंदर में कुछ एंगल इक्वल है कॉट में कुछ एंगल के। तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल कब हो सकते हैं। देखिए, कॉट से कॉट तो इक्वल हो गया। ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी की इक्वल तब हो सकती है जब 90 माइनस ए इक्वल हो किसके, बी के। तो मैं क्या किया, 90 माइनस ए को बी के इक्वल रख दिया। तो ये इधर माइनस में था ए, तो राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री इज आवर आंसर। प्रूव्ड भी हो गया। कह रहा था ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव कीजिए, तो मैंने ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। पांचवा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सेक थीटा, थीटा क्या है, 4a है, सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री कंडीशन दे रखा है। तो a की वैल्यू बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी अगर सेक 4a इक्वल है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री का। अब देखिए, मुझे फॉर्मूला पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा भी होगा। हाँ होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए मैंने क्या किया, सेक थीटा बराबर क्या लिख दिया, कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए कॉसेक और इधर भी कॉसेक। अब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, पूरी क्वांटिटी इस वाली पूरी क्वांटिटी के इक्वल है। दोस्तों, दोनों आपस में इक्वल कब हो सकता है, कॉसेक तो कॉसेक के इक्वल है, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी आपस में इक्वल हो सकता है कब, जब ये एंगल आपस में इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो एंगल है LHS का इधर लिख दूंगा, और RHS का जो एंगल है इसके इक्वल लिख दूंगा। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए, इधर -4a है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4a हो जाएगा। a प्लस 4a बराबर 5a हो गया। इधर -20 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 20 तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब 5a बराबर कितना है, 110 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 110/5। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 डिग्री। a बराबर क्या हो गया, 22 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल।